छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित तुलसीदास नामक कविता की प्रमुख काव्य पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तुलसीदास काम भाव से आसक्त होकर रत्नावली के मायके जाने पर उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और वहाँ पर रत्नावली की भाभी जी हास परिहास करती हैं, व्यंग करती हैं और उस व्यंग के कारण रत्नावली को ग्लानि का अनुभव होता है और उसे ये लगता है कि उसके स्वामी के कारण ही उसे ग्लानि हो रही है। इसी मनोदशा का चित्रण इन काव्य पंक्तियों में किया गया है। तो आइए छात्रों, देखते हैं ये प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। जल गए व्यंग से सकल अंग, चमकी चल द्रग ज्वाला तरंग। पर रही मौन धर अप्रसंग वह वाला, पति की इस मति गति से मरकर रह गई सुरभ की म्यान अधर वरमाला। कि जब उसकी भाभी जी ये कहती हैं कि तुलसीदास जी रत्नावली को अत्यंत प्रेम करते हैं और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, तो उस व्यंग से रत्नावली ग्लानि से भर जाती है कि जल गए व्यंग से सकल अंग, कि उस समय रत्नावली की सारे अंग उस व्यंग में जल कर रह गए। चमकी चल द्रग ज्वाला तरंग, और उसके नेत्रों में क्रोध की अग्नि की तरंगों को देखा जा सकता है। और क्रोध की अग्नि में धधकने वाली रत्नावली पर रही मौन धर अप्रसंग वह वाला, और उसके बाद भी रत्नावली ने किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की और रही मौन, बिल्कुल एकदम शांत रही। पति की इस मति गति से मरकर रह गई सुरभ की म्यान अधर वह माला, और वह ग्लानि से भर जाती है कि पति की इस मति गति, मति माने बुद्धि, कि उसके स्वामी की इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जिस कारण से वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाती है कि वे पीछे पीछे तुलसीदास भी रत्नावली के चले आते हैं।
रह गई सुरभि की म्यान अधर वरमाला। और वह उसी प्रकार से सूख जाती है जिस प्रकार से कि कोई पुष्प की वरमाला सूख जाती हो। बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम, लाज का आज भूषण, अक्लम नारी का, खींचता छोर वह कौन और, बैठा उसमें जो अधम चूर, खुलता अब अंचल नाथ कोर साड़ी का। बोली मन में अक्षम होकर, अक्षम माने असहाय होकर, कहने लगी कि रखो मर्यादा पुरुषोत्तम लाज, कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज उसकी लाज रख लो, क्योंकि उसे ग्लानि और व्यंग बाणों का शिकार होना पड़ रहा है। कि भूषण नारी का, कि जो नारी का आभूषण लज्जा है, आज उसकी लाज रख लो। और खींचता छोर वह कौन और, बैठा उसमें जो अधम चोर। और कह रही हैं कि खींचता उसका छोर वह कौन, बैठा उसमें जो अधम चोर। अर्थात आज उसकी लाज को बचा लो। जिस प्रकार से कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी प्रकार से हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज आप उसकी लाज बचा लो। कुछ काल रहा यूं स्तब्ध भवन, ज्यों आंधी के उठने का क्षण, फिर श्रीवर जी को जीवा शयन करने को, ले चली सात भावज हरती, निज प्रिय लाभ से वश करती, वह मधु सीकर निर्झर झरती झरने को। कि कुछ काल रहा यूं स्तब्ध भवन। और जिस प्रकार से आंधी के आने से पूर्व एकदम शांत वातावरण होता है, उसी प्रकार से शांत वातावरण था और उसके बाद आंधी आती है। इसी प्रकार से भवन एकदम शांत था और प्रिय श्रीवर जी को जीवा शयन करने को और तुलसीदास जी के लिए शयन कक्ष में उनकी भाभी जी ले जाती हैं और भावज हरती निज प्रिय लाभ से बस करती, अर्थात वे हास परिहास करती हुई उनको शयन कक्ष में ले जाती हैं। वह मधु सीकर निर्झर झरती झरने को, अर्थात मधु सीकर, मधु कहते हैं शहद के लिए, मधु कहते हैं अमृत के लिए, और सीकर कहते हैं बूंदों के लिए।
कि निर्झर झरती, ऐसा लग रहा जैसे उनकी बोली से अमृत के झरने झर रहे हों। कि जेई फिर चल ग्रह के सब जन, फिर लौटे निज निज शयन कक्ष। प्रिय नयनों में बंध, प्रिया नयन चैनोत्कल। पलकों से स्फुरित राग, सुनहरा भरे पहला सुहाग। रग रग से रंग दे रहे जाग स्वप्नोत्पल। और फिर चले ग्रह के सब जन, और उसके बाद सभी लोग अपने अपने शयन कक्ष की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। इधर तुलसीदास भी शयन कक्ष में जाते हैं। सभी भोजन भी कर चुके हैं। फिर लौटे निज निज कक्ष शयन, और उसके बाद सब लोग अपने अपने शयन कक्ष की ओर जाते हैं। प्रिय नयनों में बंद, प्रिया नयन चैनोत्कल। और उनकी आँखों में प्रेम का रस बरसता है, उनके प्रेम में बंध जाते हैं। कि पलकों से स्फुरित राग, सुनहरा भरे पहला सुहाग। रग रग में रंग दे रहे जाग स्वप्नोत्पल। कि तुलसीदास जब रत्नावली के पास जाते हैं तो उनके नेत्र प्रेम से भर जाते हैं। उनकी पलकों प्रेम से पुलकित होते हुए देखा जा सकता है। और उन्हें अपने सुहाग मिलन की प्रथम रात्रि की स्मृति हो आती है। उनके रोम रोम से सपनों के कमल खिलने लगते हैं। रोमांचित होकर मधुर कल्पनाओं में खो जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने तुलसीदास की आसक्ति रत्नावली के प्रति दिखाई है। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।